वेलकम बैक नाज़रीन, आपको सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 20 में खुश आमदीद कहते हैं। वंस मोर टाइम कामरान, आपको भी खुश आमदीद। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? एक्साइटेड हैं। इस्लाम पास्टर आसिफ जॉन गिल आपको भी वंस मोर टाइम वेलकम कहते हैं। आप कैसा महसूस करें आज? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय कर रहे हैं और बाकी मैं भी आपके साथ एंजॉय कर रहा हूँ और उम्मीद है कि पार्ट 2 में भी हम जब एंजॉय करेंगे। और बहुत सारे लोग आज जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ज़रूर आप बैठें, कॉपी पेंसिल हाथ में रखें ताकि सवालात को लिखें, सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि सीखने और सिखाने का मौका जब शुरू हो चुका है। तो जी कामरान, आज का पहला सवाल यानी कि 15 सवालों में से 8वां सवाल और आज का पहला सवाल कम्युनिटी नंबर 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आज का 8वां और प्रोग्राम का पहला सवाल भी बनता है। फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। जी कामरान, सवाल यह है कि खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हिरनी कैसे बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों पर चलाता है। ये आयत किस किताब की है? बाइबल की किस किताब में से है? ए हबक्कूक, बी इमसाल, सी अय्यूब या डी ज़बूर। 10 सेकंड आपके शुरू हुए। ज़बूर लो करने से 50-50 लाइन। कम्युनिटी चैनल 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 8 की ऑप्शन बी को लोग कीजिएगा, बताएगा कि ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। जी, ये जवाब कामरान आपका गलत है। कम्युनिटी सही जवाब फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। ऑप्शन ए हबक्कूक। बस अब ये आयत मुझे बड़ी अच्छी लगती है। खुदा मेरी तवानाई। अच्छा, अब हमारी तवानाई लो हो जाए ना, नीचे हमारा इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाता है। ठीक है, अगर रूह ही तवाना नहीं है तो बंदा वैसे ही जो है ना वो कमजोर और ढीला मालूम होता है। लेकिन हमारी तवानाई हमारा खुदा वो मेरे पाँव हिरनी कैसे बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। आज वो लोग जो सुस्त, जो ढीले, जो डिस्करेज, जो बेहौसला और डाउन है आज स्पिरिट में, आप इस आयत के वसीले से आज क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी खूबसूरत आयत है खुदा के कलाम में कि खुदा मेरी तवानाई है। यस। और बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये बताती है कि वो हमारी कमज़ोरी में हमें जोर बख्शता है। और ये बड़ी अहम बात है कि हम लोग इस बात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं कि जो कुव्वत, जो ताकत, जो जोर हमारे पास है, उसके वसीले हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो जोर हमारा नहीं है। दैट इज नॉट फिजिकल, दैट इज स्पिरिचुअल। यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले क्या कहा? मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ, सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो, इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब हो। इट मीन्स कि वी हैव पावर, वी हैव अथॉरिटी, और हमारे पास जो अथॉरिटी है उसके वसीले हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। प्रेज गॉड, जबरदस्त। और व्यूअर्स, इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जितने अपने आप में कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, चाहे वो रूह में है, चाहे वो जिस्मानी तौर पर है, कलाम मुकद्दस में लिखा है अय्यूब की किताब में कि जो कुछ तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। और कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि कमज़ोर भी कहे कि मैं जोर आवर हूँ। तो अपने मुंह को खोलें और कहें कि मैं आज जोर आवर हूँ। तो यीशु के नाम से आज आपकी जिंदगी में ऐसा ही हो जाएगा। तो जी कामरान, आपका ये सवाल गलत हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कम्युनिटी 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 9 फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। किसने एक संदूक लेकर उसके सरपोश में एक सुराख किया? ए एलियासिब काहिन ने, बी एलीशा ने, सी हनन्याह ने या डी यहोयादा काहिन ने। 10 सेकंड आपके शुरू हुए और एक लाइफ लाइन सिर्फ आपके पास बाकी है कामरान। 50-50। कम्युनिटी 4 एपिसोड नंबर 20 के क्वेश्चन 9 के लिए 4 की जगह 2 ऑप्शन दिखाइएगा। जी, ए और डी एलियासिब काहिन, यहोयादा काहिन। ऑप्शन डी। ओके, कम्युनिटी 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन डी को लोग कीजिएगा, बताएगा कि जवाब दुरुस्त है या गलत है। ऑप्शन डी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेल डन, शाबाश, आपने बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब दिया है। चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 10, कम्युनिटी चैनल 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 10 फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है। एल्मर चौधरी, जिसे पाकिस्तान का पहला मसीही फोटोग्राफर कहा जाता है, उन्हें एजाज था कि वो पाकिस्तान के पहले मसीही फोटोग्राफर के तौर पर काम करते और कायदे आजम के साथ भी उन्होंने काम किया, उनकी बाकायदा फोटोग्राफी करते रहे। वो 3 टाइम्स में बतौर क्या काम करते थे? ए, वो फोटोग्राफर थे, बी, वो चीफ फोटोग्राफर थे, सी, वो कलम निगार थे, या डी, वो चीफ कलम निगार थे। 10 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। ऑप्शन सी कॉलम निकाल। ऑप्शन सी कलम। ओके, लॉक करने से पहले सी या बी? सी। कम्युनिटी चैनल नंबर 4 एपिसोड नंबर 20 के क्वेश्चन नंबर 10 की ऑप्शन सी को लॉक ना करें। ऑप्शन सी या बी या ऑप्शन ए या डी? आपको 5 सेकंड और दे रहा हूं सोचने। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कम्युनिटी चैनल 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 10 की ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। बताइएगा कि जवाब दुरुस्त है या गलत है। ऑप्शन सी जवाब गलत हुआ। कम्युनिटी सही जवाब फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। ऑप्शन बी चीफ फोटोग्राफर। तो जी कामरान, आपका ये जवाब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया पहले, ऑप्शन बी चीफ फोटोग्राफर। फिर मैंने इतना ही कहा था कि बड़ी कॉमन सेंस है आपकी, तो आप माइंड ही करके आपने जवाब बदल दिया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। एनीवे, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लेकिन इससे पहले व्यूअर्स आपको बताते रहूं कि चीफ फोटोग्राफर एल्मर चौधरी जो थे वो सिसल चौधरी के एक नामवर माया नाज जो पायलट थे, उनके ये वालिद थे और इन्हें ये एजाज था 1936 में, ये जब कायदे आज़म हो रहे थे तो उनकी जो फोटोग्राफी थी वो भी इन्होंने ही की थी। तो जी कामरान, अब कॉमन जो सेंस है उसको उस बाल में लाते रहेगा। और चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कम्युनिटी चैनल 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 11 फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर 1000 रुपये इनाम के साथ। तू किसी को उसके काम में मेहनती देखता है, वो बादशाहों के हुजूर खड़ा होगा। ये इमसाल की किस किताब से ये आयत है? ए इमसाल 21, बी इमसाल 22, सी इमसाल 23 या डी इमसाल 24। आपके 10 सेकंड शुरू हो गए। इमसाल 23। इमसाल 23। Let's see. I don't know. Computers know. Community Channel 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 11 की ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा और बताइएगा कि ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। वेल डन, एक्सीलेंट, जबरदस्त। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका 1000 रुपया बच गया। कितने पाजी साहब खुश होते हैं? सर बचत में सब खुश होते हैं। कम्युनिटी सही जवाब भी फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। ऑप्शन बी इमसाल उसका 22वां बाब और उसकी ये चौथी आयत है। बस सब मैं इंग्लिश में इसका तर्जुमा देख रहा था। तू किसी को उसके काम में मेहनती देखता है। इफ यू सी समवन स्किल्ड, वाओ, इफ यू सी समवन स्किल्ड, तो वो बादशाहों के हुजूर में खड़ा है। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको एक और आसान सी उर्दू में तर्जुमा करूं सादा लफ्ज़ों में, कि अगर तेरे हाथ में फन है तो तुझे और अच्छी जॉब मिलेगी। तो बादशाह की जरूरत है कि यू विल गेट द हाईएस्ट जॉब। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे बच्चों को जो अपने मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इस वर्ष को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत से हमारे नौजवान जो हैं उनके पास स्किल है, टैलेंट है, लेकिन वो उसको ज़ाया कर रहे हैं। सुस्ती और काहली और बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो कुछ खुदा ने उनके अंदर स्किल्स रखे हैं। अगर हम लोग चर्च की बात करें, चर्च में बहुत से बच्चों की आवाज़ें बड़ी खूबसूरत हैं, वो गा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ गॉडली गिफ्टेड होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, कुछ प्रिजाइडिंग कर सकते हैं, कुछ और तरह के काम जो भी चर्च में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सेकुलर के साथ चर्च में भी उन स्किल्स को, उन टैलेंट्स को जो है वो ज़ाया किया जा रहा है। बाइबल मुकद्दस, अभी हमने ये आयत पढ़ी है कि
जो मेहनत करता है और वो बादशाह के हुजूर खड़ा होगा। सो अगर हम लोग खुदा के काम के लिए और अपने सेकुलर निज़ाम में अपनी ज़िंदगी के लिए सख्त मेहनत करें, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को यूज़ करें, तो हो नहीं सकता कि हम लोग अपग्रेड ना हो, हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी ना गुजारे, और हो नहीं सकता कि खुदा उसका रिगार्ड हमें ना दे। हर एक काम का रिगार्ड खुदा के पास है, लेकिन जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसे ज़रूर इस्तेमाल करें खुदा के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए, क्योंकि ये खुदा की तरफ से आपको मिला। प्रेज़ गॉड, ज़बरदस्त। खुदा ने आपको बहुत बरकत दे। और आपके पास सब बड़ा इल्म है, खुदा ने आपको वेल इक्विप किया हुआ है, ठीक है। और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आज फिर आप आई कैन डू शो का हिस्सा हैं। थैंक यू। मैनी मैनी ब्लेसिंग्स। तो जी कामरान, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सीजन 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 12 फ्लैश कीजिएगा। कामरान की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, दौलत और इज्जत और हयात खुदावन के डैश और फरोख्ती का अजर है। मैट्रिक किया आपने? मुझे पता आप ग्रेजुएट हैं, लेकिन मैंने इसलिए रिपीट किया कि मैंने आपको याद किया खाली जगह पूरी करते होते हाँ, यस। तो आज फिर आपने खाली जगह पूरी करनी है। तो दौलत और इज्जत और हयात खुदावन के डैश और फरोख्ती का अजर है। तो खाली जगह फिल कीजिएगा। ए वादे, बी खौफ, सी बरकत या डी फजल। 10 सेकंड आपके कामरान शुरू हो गए। ऑप्शन डी, खुदावंद के फजल। ऑप्शन डी। सीजन 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 12 की ऑप्शन डी को लॉक की जगह बताएगा कि जवाब दुरुस्त है या गलत है। कामरान, ये भी जवाब आपका गलत हुआ। मुझे सही जवाब भी फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। ऑप्शन बी, खौफ, दौलत और इज्जत और हयात खुदावन के खौफ और फरोख्ती का अजर है। ये तीन चीजें जो लाइफ के अंदर हैं, एक दौलत, एक इज्जत और एक हयात, जिंदगी में इंतहाई अहमियत की हामिल है, लेकिन इसका ताल्लुक खुदा के खौफ के और फरोख्ती से है। क्या कहना चाहेंगे? इंसान जो ज़िंदगी बसर कर रहा है उसमें उसको तीन ही चीज़ों की ज़रूरत है। यस। वो शोहरत भी चाहता है, Yes. दौलत भी चाहता है, इज्जत भी चाहता है और लंबी उम्र भी चाहता है। चाहता है। अब अगर उसके पास लंबी उम्र है तो वो चाहता है कि मेरे पास दौलत भी हो और इज्जत भी हो। और ये उसी वक्त है जब हम लोग खुदा के खौफ में, एंड व्हाट इज द फियर ऑफ गॉड, खुदा का खौफ क्या है? फियर ऑफ गॉड इज द रिस्पेक्ट ऑफ गॉड, ऑनर ऑफ गॉड। और जब हम लोग खुदा को अपनी जिंदगी में ऑनरशिप देते हैं, जब हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, इट मीन्स वी सरेंडर बिफोर हिम। हम खुदा के ज़रूर अपने आप को पेश करते हैं। और जब हम सबमिशन में जाते हैं, खुदा हमारी सबमिशन को एक्सेप्ट करता है और फिर खुदा दौलत भी देता है, शोहरत भी देता है, इज्जत भी देता है और फिर उम्र की दराजी भी। प्रेज गॉड, वंडरफुल। आपने बिल्कुल इस बात को सही कहा है। और इसलिए व्यूअर्स, मैं ये कहता हूँ खौफ नहीं खाना, लेकिन खुदा से ज़रूर आपने डरते रहना है। तो जी कामरान, आज का क्वेश्चन नंबर 13 सीजन 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 13 फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। 1000 रुपये का नोट इस सवाल के साथ है। बस अब ये डीली करने या ना करने के लिए तैयार रहिएगा। आप अंदर से दुआ कर रहे होंगे, ठीक है। बाहर से आप कह रहे हैं कि जाए, अंदर से कह रहे हैं ना जाए। तो सवाल है कि किसको फौज की कसरत ना बचाएगी और किसी जबरदस्त आदमी को उसकी वही ताकत रहाई ना देगी? ए शरीर को, बी बादशाह को, सी बदकार को या डी मगरूर को। 10 सेकंड कामरान आपके शुरू हुए। जी 10 सेकंड कामरान आपके खत्म हुए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सीजन 4 एपिसोड नंबर 20 के क्वेश्चन नंबर 13 की ऑप्शन ए को लोग की जगह बताएगा कि जवाब दुरुस्त है या गलत है। वेल डन, जबरदस्त, अमेजिंग। आपका 1000 रुपया फिर बच गया। कामरान, आप पैसा को फायदा देना शुरू हो गया। ये 2000 के इनको दुख नहीं बोल रहा था और 2000 बचा लिया, बच गया। 1000 रुपया रहता अभी। और कितनी खूबसूरत पैसा बात है। हम अक्सर बड़ा फख्र करते हैं, मेरे तो डीएसपी के साथ ताल्लुकात हैं, मेरे फलां के साथ ताल्लुकात हैं, मेरे मिनिस्टर के साथ ताल्लुकात हैं, ठीक है। लेकिन कलाम में क्या लिखा है कि किसी को फौज की कसरत ना बचाएगी, यानी कि किसी बादशाह को भी फौज की कसरत नहीं बचाएगी, तो किसी जबरदस्त आदमी को उसकी बड़ी ताकत भी रहाई ना देगी। और कलाम में ये भी लिखा है कि मलऊन है जिसका तवक्कुल किसी इंसान पर है। क्या फर्दर कहना चाहेंगे आप?
यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक बादशाह और एक ज़बरदस्त। जी और ये दोनों जो हैं ये पावर्स को, ताकत को जो है वो जाहिर करती जी। है। और बाइबल कहती है ना बादशाह महफूज रह सकता है और ना ही ज़बरदस्त जी। जब तक खुदा हमारी हिफाजत ना करे। अगर खुदावंद ही ना बचाए तो हमें कौन बचा सकता है? बचा सकते हैं। यिर्मयाह नबी के सहीफे में लिखा है, खुदावंद तू ही मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही मुझे बचाए तो मैं बचूंगा। क्या बात, कोई जबरदस्त गार्ड, कोई सिक्योरिटी, बात। कोई ये गन, शेक हैंड ये कीजिएगा सब इस आयत पर, बड़ी जबरदस्त। ये Thank you. आयत रिपीट कीजिएगा व्यूअर्स, इस आयत को आपने दोबारा गौर से सुनना है, अपनी जिंदगी में इसका इतलाक करना है हमेशा। इस आयत को बल्कि आज याद जुबानी याद करें। जी पास साहब। या खुदा के कलाम में यिर्मयाह नबी के सहीफे उसके 70वें बाब में लिखा है, खुदावंद तू ही मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही मुझे बचाए तो मैं बचूंगा। प्रेज और गॉड। इसका मतलब है हीलर खुदावंद है, Yes. प्रोटेक्टर हमारा, Yes, मुहाफिज praise God, हमारा, praise God. आज बचाने वाला, हमें संभालने वाला वो खुदा है। उसके आमीन। अलावा कोई कोई। ताकत, दुनिया का कोई बाजू, कोई हथियार, कोई शख्स मुझे और आपको, किसी बादशाह को, जबरदस्त को नहीं बचा सकता। खुदावंद है तो वो हमें बचा सकता है, और अगर खुदा हमारे साथ नहीं तो फिर कोई भी हमें नहीं बचा सकता। जबरदस्त, प्रेज गॉड। और व्यूअर्स, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हकीकत पर मबनी है। और आपने इस आयत को, आप वादा करें कि आप इस आयत को ज़ुबानी जो है वो सीखेंगे। और पहले जब भी मुझसे आप मुलाकात करें मुझे आयत ज़रूर सुनाएं। मैं आपसे मिला तो मैं आपको ये ज़ुबानी आयत ज़रूर सुनाऊंगा। तो जी कामरान, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 14 फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। यसाया के कौन से बाब में 3 अजदहों का जिक्र है? ए यसाया 3 बाब, बी यसाया 20 बाब, सी यसाया 27 बाब, या डी यसाया 30 बाब। 1000 रुपये नोट के साथ, जो कि आखिरी नोट है, जो बचता है या नहीं बचता। ठीक है पास साहब, दुआ कर रहे हैं, खुदा उनकी सुन रहे हैं। एपिसोड पार्ट 2 में उनकी दुआ को सुन रहे हैं। तो 10 सेकंड आपके कामरान शुरू हो चुके हैं, आप अपनी दुआ जारी रखें। ऑप्शन ए यसाया 3, कबीर नंबर 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 14 की ऑप्शन ए को लोग की जगह बताएगा कि जवाब दुरुस्त है या गलत है। अब व्यूअर्स भी समझ गए हाथ मिलाने से, और कंटेस्टेंट भी, कि ये जवाब भी आपका गलत है। आपका 3000 जो बच गया है वो आपने मुझे बाद में पार्टी बर्गर वगैरह आप खिला सकते हैं मुझे। ठीक है Right, जी। और ये जवाब भी कामरान गलत है। कमरे सही जवाब भी फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। ऑप्शन सी यसाया 27 बाब। और यहाँ पर 3 जो है हम देखते हैं कि अजदहों का जिक्र है। पास कौन से 3 अजद हैं? एक है अजदहा यानी तेज रो सांप, जी जिसकी स्पीड जो है वो बड़ा तेजी से चलता है और बड़ा एक्टिव है और बड़ा तेजी से जो है वो हमला करता है। दूसरा है जिसके बारे में बाइबल कहती है, वो है पेचीदा सांप, जी यानी वो सांप जो आपके लिए मुश्किल तरीन है और जिसको हम लोग ना देख सकते हैं ना समझ सकते हैं, यानी ये वो। और तीसरा है पानी वाला सांप, जिसको कहते हैं दरियाई अजदहा। और ये तीनों जो हैं ये इंसान की जिंदगी को मुश्किल में डालते हैं। ये आपके लिए खतरे की अलामत है। ये आपके और लिए अक्सर मौत ड्रीम्स की में भी अलामत बहुत से है। लोगों को इस किस्म के सांप वो नजर दिखाई आते हैं। देते हैं जी। और ये इसकी इंटरप्रिटेशन को भी जाहिर करते हैं। और हमने बहुत से मूवीज में भी देखा कि दरियाई सांप दिखाए जाते हैं अजीबो गरीब किस्म के। तो वो भी कॉन्सेप्ट जो वो इसी वर्ष से जो वो लिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात जी। है जो 27वें बाब की पहली आयत में लिखा है, उस जी। वक्त खुदावन अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से क्या करेगा? इन अजदहों को काट डालेगा, कत्ल कर डालेगा। यानी खुदा Yes, की कुव्वत, praise खुदा God. की कुदरत, खुदा का जोर हमें हर तरह के बुरे हालात, मुश्किलात और हर तरह की जी। मौत और तारीकी से बचाएगा और हमें जो है महफूज रखेगा। आमीन आमीन आमीन। तो जी कामरान, आज का आखिरी सवाल, कम्युनिटी से नंबर 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, फ्लैश कीजिएगा कामरान की स्क्रीन पर। ऐ मेरी शौकत बेदार हो, ऐ बरबत और सितार जागो, मैं खुद सुबह सवेरे जाग उठूंगा।
किस किताब से, बाइबल की किस किताब से आयत ली गई है? ए इमसाल, बी ज़बूर, सी अयूब और डी वाइज। 10 सेकंड कामरान शुरू हुए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाइज की किताब। कबड्डी सीजन 4 एपिसोड नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 15 जो ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। बताएगा ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। ये भी टाइम फिश हो गया। कबड्डी और शुभ
से होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए अपने होस्ट पास नदीम सलीम को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज।